नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज ये वीडियो है, ये थोड़ा डिफरेंट वीडियो है। ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है कि जैसे मैं आपको कुछ पढ़ाना है, नहीं, लेकिन ये आपके लिए बहुत काम का वीडियो है क्योंकि आप में से मुझे कई बच्चे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं ये एग्ज़ाम दे सकता हूँ, मेरी इतनी एज है, क्या मैं ये एग्ज़ाम दे सकता हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, क्या मेरी कैटेगरी जनरल काउंट होगी, मेरी एससी काउंट होगी, एसटी होगी, ओबीसी। और मैं उनसे ये कहती हूँ कि बेटा ये नोटिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें मैं नहीं बताती कि उसके पीछे रीज़न ये है कि मान लो अकॉर्डिंग टू माई इंटरप्रटेशन और वो मैंने जो बताया वो नोटिफिकेशन कुछ और कह रहा है और आप मेरी वजह से फॉर्म नहीं भर पाए तो आपका नुकसान होगा और आप किसको गाली निकालोगे, मुझे। तो मैं जब मना कर देती तो बच्चा गुस्सा हो जाता और वो मुझे बोलता आप में बहुत एटीट्यूड है। बात एटीट्यूड की नहीं है बेटा, बात ये है कि नोटिफिकेशन में बातें जो लिखी हुई है कई बार हम ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं और वो गलत हो जाती है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका इंटरप्रिटेशन गलत हो जाए। एक एग्जांपल देती हूँ, राजस्थान जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ था और राजस्थान जुडिशरी ने कहा कि आईपीसी के सेक्शन 53 में पनिशमेंट 6 है और इंडिया के सारे स्टेट कहते हैं कि पनिशमेंट 5 है। अब हम क्या करेंगे, तो हम पढ़ाते हुए कहते हैं भैया आईपीसी राजस्थान जुडिशरी 6 कहती है, बाकी 5 है, तो वहाँ हम ठीक करते हैं उसको, भाई ये जुडिशरी ये कहती है, ये जुडिशरी कहती है। लेकिन वो तो मैंने ठीक कर लिया, लॉ था इसलिए लॉ में मैंने थोड़ा सा अध्ययन करके कर लिया, लेकिन नोटिफिकेशन का कैसे अध्ययन कर सकती हूँ जब मैं यूपी हाई जुडिशरी का फॉर्म ही नहीं भर रही हूँ, जब मैं एमपी हाई जुडिशरी का फॉर्म ही नहीं भर रही हूँ, जब मैं वहाँ की लोअर जुडिशरी का फॉर्म ही नहीं भर रही हूँ। मुझे नहीं पता ना, या तो मैं सबके फॉर्म भरना शुरू करूँ ताकि मैं भरूँ और फिर मुझे जो गलतियाँ लगे वो आपको बताऊँ इसको कैसे ठीक करना है, ठीक है। तो मैं जब मना करती हूँ तो आपका मतलब चिढ़ जाते हो मेरे ऊपर। आप ये सोचो मैं तो आपके फेथ के लिए कह रही हूँ कि आप नोटिफिकेशन चेक करो, मैं अभी गलत बता दूंगी फिर आप मुझे गाली गलौज करोगे। तो मेरा मना करना, मेरा उद्देश्य मेरा घमंड नहीं है या मेरा एटीट्यूड नहीं है। मेरा मना करने का मेरा उद्देश्य है कि आप नोटिफिकेशन देखोगे, आपको ऑथेंटिक बात पता चलेगी जो हो सकता है कि मुझसे मिस हो गई हो। तो इसलिए आप प्लीज़ उस चीज़ को इतना हवा न बनाएं। फिर मैंने देखा बच्चे नेक्स्ट मैसेज करते यूट्यूब पे, आप ऐसी हैं, ऐसे कैसे करेंगे, ऐसे कोचिंग थोड़ी चलती है, आप मना कर देती। अरे आप ही के फेथ के लिए काम किया और गुड फेथ में कोई काम करता है उसको थोड़ी इतना सुनाते हैं, लेकिन आप तो सुनाते हो। तो मैंने कहा चलो आज एक काम करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं आपके लिए कि कौन कहाँ कैसे एग्ज़ाम दे सकता है, बट इन सब के साथ आपको नोटिफिकेशन चेक करना ही पड़ेगा। मेरी बात 100% सही होगी जरूरी नहीं है, नोटिफिकेशंस बदलते रहते हैं। तो मैं आज कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे आपका आधा डाउट क्लियर हो जाएगा कि मुझे कौन सा एग्ज़ाम दे सकता हूँ, कौन सा एग्ज़ाम नहीं दे सकता हूँ। और सेकंड, अब मुझे नोटिफिकेशन कहाँ से चेक करना है क्योंकि अगला सवाल है ये कहाँ मिलेगा, तो मैं वो भी आपको बताती हूँ कहाँ आपको मिल सकता है क्योंकि मोबाइल पर इतना नहीं बता सकती। कई बार मैं बात करती भी हूँ, बच्चों से कहती भी हूँ आप एडवोकेट हैं, बोला हाँ, आपने मुझे फ़ोन किया, बोला हाँ, इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा, इज़ अ रेलिवेंट और इररेलेवेंट चीज़ें, ये तो मेरी कोचिंग से रिलेटेड है ही नहीं, दिस इज़ इररिलेवेंट। लेकिन क्यों ऐसा बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं ही नहीं चाहती कि नोटिफिकेशन की कोई बात मुझसे मिस हो जाए और आपका नुकसान हो जाए, इसलिए नोटिफिकेशन चेक करें। तो आज हम चर्चा करते हैं कि आप कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं, कौन से स्टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, कहाँ लोअर जुडिशरी दे सकते हैं, कहाँ हायर जुडिशरी दे सकते हैं और कौन से स्टेट है जहाँ आप एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि हो सकता है आज का मुद्दा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ना हो, यानी सिलेबस से रिलेटेड ना हो, लेकिन हाँ फ़ायदा है। ये सीपीसी पढ़ा रखी, ऑर्डर 36, 37, 38 चलता रहता है दिन भर और बहुत मेहनत से पढ़ाती हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपना 100% देती हूँ मैं, आप सबको ही पता है। यूट्यूब पे कम पढ़ाती हूँ, पूरा नहीं पढ़ाती, उसका रीज़न है कोचिंग चलाती हूँ मैं, लेकिन जितना पढ़ाती हूँ वो 100%। और जहाँ नहीं पढ़ाना होता है स्पष्ट बोलती हूँ, अधिक जानकारी के लिए क्लास बता दें। तो उसके बाद बच्चे कहते हैं हम क्लास नहीं आ सकते, हम बिहार से हैं। अब तो हाँ, कोरोना के बाद एक नया ट्रेंड चल गया, घर बैठ के करें क्लास, ऑनलाइन क्लासेस, सब कुछ है, 2 वे कम्युनिकेशन है। और क्या चाहिए, क्लासरूम जैसा क्लासरूम आपके घर में अवेलेबल है, तो वो टेंशन तो ख़त्म हो गई कि मैं नहीं आ सकता। देन सेकंड, मैं फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर भी जब हम काम करते हैं तो आपको पता ना कितने सारे लोगों को देने पड़ते हैं, तो इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। आइए, LLB पास आउट एग्ज़ाम कौन से दे सकते हैं। पहला सवाल, अपीयरिंग। क्या अपीयरिंग वाले बच्चे जुडिशरी के एग्ज़ाम दे सकते हैं? आज डेट है हमारी 18 Feb 2021।
इस डेट के अकॉर्डिंग आप आज के दिन RJS राजस्थान जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप अपेयरिंग वाले हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में है, चाहे सेकंड ईयर में है, चाहे फाइनल ईयर में है, आप प्री का एग्ज़ाम दे सकते हैं। मेन के एग्ज़ाम से पहले आपकी मार्कशीट चाहिए। इसका तो सवाल था क्या मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ? यस, आप प्री का एग्ज़ाम दे सकते हैं दिस डेट। अब अगला नोटिफिकेशन क्या आएगा मुझे नहीं पता। आज के दिन की बात करती हूँ। राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन, ये सिर्फ राजस्थान में, बाकी स्टेट में नहीं है, बाकी स्टेट का मुझे आइडिया नहीं। राजस्थान की मैं बात करूँ तो राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे जनरल कैटेगरी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, 40 इयर्स तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका मतलब जो भी राजस्थान के बाहर से मेल या फीमेल हैं, राजस्थान में वो जनरल काउंट होंगे और वो 40 की उम्र तक दे सकते हैं, 18 फेब 2020 यानी लास्ट नोटिफिकेशन तक। नया नोटिफिकेशन क्या आएगा चेक कीजिएगा, मैं लास्ट की बात बता रही हूँ, ठीक है। इन सब के लिए कॉल मत करना, मैं फिर से आपको रिप्लाई नहीं करने वाली, ये वीडियो दूंगी, इसी को देखें। और ये नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा आपको? राजस्थान का हाई कोर्ट की वेबसाइट पर, राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पर, वहाँ पे आप बाकी का नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम एज लास्ट नोटिफिकेशन राजस्थान की थी 21 इयर्स, लास्ट नोटिफिकेशन। आगे कितना होगा मुझे नहीं पता। लास्ट नोटिफिकेशन राजस्थान, मिनिमम एज 21 इयर्स, मैक्सिमम 40 इयर्स। अब आपका अगला सवाल, मैडम SC की कितनी है, 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगी क्या? ST की कितनी है, 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा क्या? उसके लिए नोटिफिकेशन चेक करें। मेन बता दिया मैंने, बाकी का नोटिफिकेशन देखिए, हो सकता है अगर रजिस्ट्रेशन है तो आपको मिल जाएगा। मैं जनरल हूँ इसलिए मुझे इतना पता है, बाकी का नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा जो फॉर्म में भरती हूँ मुझे उसी का आइडिया होता है। अब ज़्यादा नहीं भरती मैं कैसे आपको बताऊँ मैं, राइट। तो आपके पास आ जाता है ये, देन आता आपके पास। तो राजस्थान का क्लियर। आगे चलते हैं इंडिया के दूसरे स्टेट। इंडिया के लगभग दूसरे स्टेट की मैं बात करती हूँ। ये तो राजस्थान था, हरियाणा की बात करती हूँ। तो हरियाणा में 42 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हैं। कितना भर सकते हैं? 42 ईयर्स तक। वाह, ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। हाँ जी, आप हरियाणा का एग्ज़ाम 42 साल तक दे सकते हैं, ठीक है। बाकी का नोटिफिकेशन चेक करें। हरियाणा की या तो स्टेट गवर्नमेंट या हाई कोर्ट जो एग्ज़ाम कराती है, यस। नोटिफिकेशन कैसे चेक करें? जिस स्टेट में हाई कोर्ट एग्ज़ाम कराती है तो हाई कोर्ट की वेबसाइट देखें, और जिस स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम कराती है स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन देखें, मिल जाएगा आराम से। सर्च करना आप ही को करना है। नहीं समझ में आता, आपके आसपास ई मित्र उसके पास चले जाओ कि भैया मुझे इस स्टेट का आप मुझे सिलेबस बता दीजिए, ये मेरे एग्ज़ाम का नाम है। वो ई मित्र वाला आपकी मदद कर देगा। आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि हम वकीलों को थोड़ा टेक्नोलॉजी का कम नॉलेज होता है, ठीक है ना। ई मित्र वाला है ना, 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ दो, वो भी खुश हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा, ठीक है। मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं। अब आते हैं दूसरे स्टेट। मैं सारे स्टेट की चर्चा कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं आसाम से। वहाँ पे लोकल लैंग्वेज आती है, पहले भी एक वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, है ना। आंध्र प्रदेश के बारे में, HP हिमाचल प्रदेश के बारे में, JNK भी दे सकते हैं आप, यानी आप इंडिया के सारे स्टेट दे सकते हैं, आपको मना नहीं है। झारखंड भी दे सकते हैं, उत्तराखंड भी दे सकते हैं, UP भी दे सकते हैं, बिहार भी दे सकते हैं, है ना। वेस्ट बंगाल का भी दे सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश का भी दे सकते हैं आप। उसके बाद आता है आपके पास महाराष्ट्र का भी दे सकते हैं, ठीक है। बस सीखनी पड़ेगी लैंग्वेज। गुजरात भी दे सकते हैं, कर्नाटका का भी दे सकते हैं, तमिलनाडु का भी दे सकते हैं। आप इंडिया में रहने वाले हो, आप इंडिया की सारी जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। पंजाब भी दे सकते हैं, हरियाणा भी दे सकते हैं, बट क्या करना पड़ेगा, कुछ जगह पे उनकी लोकल लैंग्वेज है, सीखनी पड़ेगी, सीख जाओगे। यदि आप में ललक है तो आप सीख जाओगे, कोई आपत्ति नहीं है। तो नाउ मिनिमम एज मैक्सिमम एज कैसे पता करोगे? उस स्टेट की वेबसाइट पर जाके जो एग्ज़ाम कराती है, चाहे हाई कोर्ट कराती है वह हाई कोर्ट, दोनों देख लो, नहीं तो ई मित्र के पास चले जाओ। मिनिमम एज मैक्सिमम एज सब कुछ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है ना। होता ADJ। ADJ के लिए कुछ स्टेट हैं जो आपसे मांगती हैं जजमेंट। जजमेंट में आपका नाम होना चाहिए, फर्स्ट नाम होना चाहिए या सेकंड नाम होना चाहिए, थर्ड नाम में मेरा है या फोर्थ में,
उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जजमेंट में बस आपका नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका नाम। फर्स्ट नेम हो या सेकेंड, नहीं फ़र्क पड़ता। फिर भी कन्फ्यूज़न है, एक काम करो, फॉर्म भरो। फीस तो सबसे लास्ट में जमा होती है, पहले तो होती नहीं है। आप फॉर्म भरने जाओ, जैसे ही फॉर्म भरोगे यदि वो एक्सेप्ट कर लेगा आपका तो फीस जमा हो जाएगी, नहीं करेगा कैंसिल हो जाएगी। मिनिमम एज, मैक्सिमम एज सभी स्टेट की अलग अलग है। कहीं 35 मिनिमम, 45 लास्ट है, कहीं 32 मिनिमम, 35 लास्ट है, सबकी अलग अलग एज है। तो वो जिस स्टेट का आपको भरना है उस स्टेट में जाइए, नोटिफिकेशन चेक कीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है। अब आता है एलएलबी वाला और क्या कर सकता है। एलएलबी वाला जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकता है, जेएलओ का, जूनियर लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम, एपीपी, एपीओ, एडीपीओ का एग्ज़ाम दे सकता है। इसके 3 नाम है ये गवर्नमेंट एडवोकेट। अब हर स्टेट का भी अपना अपना रूल है, कहीं आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं, कहीं आपसे नहीं। एक वर्ड आया एक्सपीरियंस, फिर से सवाल आता है मैम ये एक्सपीरियंस कौन से काउंट होता है, बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन से या फिर बार एसोसिएशन की मेंबरशिप से? ये आपको कौन बताएगा? बार काउंसिल वाले। एक फ़ोन बार काउंसिल वाले को कीजिए, उनसे कहिए जहाँ जिस बार में आप रजिस्ट्रेशन, किस तरह भी एग्ज़ाम हो रहे हैं जुडिशरी के, एपीपी के, एपीओ के, वो मेरे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो कृपया आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि मेरा एक्सपीरियंस बार काउंसिल की रजिस्ट्रेशन से हो जाएगा, बार एसोसिएशन की मेंबरशिप से होना पड़ेगा? वो आपको मुझसे बढ़िया बता पाएगा इन दोनों के बारे में। क्यों? उनके पास रोज क्वारी आती है और उनको पता है कौन सी क्वारी उनको फुलफिल करनी है। ठीक है। अगला सवाल आता है, क्या जुडिशरी में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा या नहीं? मैं तो कहती हूँ नहीं होगा। भरोसा करो तो कर लो और ना करो तो रजिस्ट्रेशन करा लो। भरोसा करो तो कर लो, ना करो तो रजिस्ट्रेशन करा लो। नहीं होगा। होगा, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हम जाएंगे मैं स्टेट के हाई कोर्ट के पास। क्यों चिंता कर रहे हो? पढ़ लो ना। होगा तो चैलेंज, अगर 4 लोगों ने चैलेंज किया, अगर एक्सपीरियंस होना चाहिए तो हम 4000 लोग हैं स्टूडेंट, हम कम नहीं है, हम 4000 हैं, हमारी सुनेंगे, वो हमें अच्छी ट्रेनिंग देंगे, हम वहाँ पे एक्सपर्ट बनेंगे, टेंशन मत करो। बट ये नहीं होगा। अगर होना है तो फिर अपीयरिंग वाले बच्चे कैसे बैठ पाएंगे? फिर तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। फिर 3 साल बाद कोई आके क्यों जज की एग्ज़ाम देगा? वकालत बढ़िया निकल लेगा अपनी, है? तो टेंशन फ्री नहीं होगा। होगा तो वो 4 है, हम 4000 है, वो 4000 है तो हम 40000 है, वो 40,000 है तो हम 4 लाख है। ये कभी टेंशन मत करना, हमारा रेशियो हमेशा ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स का, इसलिए एक्सपीरियंस के हम निवेदन करेंगे, हम जोड़ नहीं लगाएंगे, हम निवेदन करेंगे कि सर एक्सपीरियंस तो आदमी करते करते ही हो जाता है, राइट? 3 साल की वकालत में क्या गारंटी? हम 2 साल तो LLM कर लेंगे, 1 साल नेट की तैयारी कर लेंगे, PhD की कर लेंगे, फिर आ जाएंगे। सिर्फ रजिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस है तो हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, बार काउंसिल को पैसे चाहिए, ले लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और तो क्या करोगे इससे ज़्यादा? तो इसलिए वो चिंता ना करें, वो भी सब समझते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं हमारे महोदय हैं, हाई कोर्ट, उन सबको भी सब चीज़ें बताएं कि कहाँ एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस मिलेगा, कितना नहीं, तो उसकी चिंता ना करें। देन आता है आपके पास अगला सवाल। बस इतने ही आपके सवाल हैं, इससे ज़्यादा कोई आपके सवाल नहीं है। तो इन सब से रिलेटेड मैं आपसे फिर से छोटा सा निवेदन करूँगी कि आप नोटिफिकेशन चेक करें। मैं अगर ढंग से नहीं बता पाई तो आपका नुकसान ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। ठीक है, चलिए, ये तो थी आपकी बातें। अब आती है सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस। किसकी बात कर रहे हैं अपन? सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस, SULC, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस, सिचुएटेड एट जोधपुर, जोधपुर राजस्थान, जहाँ पे एशिया का नंबर 1 हाई कोर्ट बना हुआ है। बहुत सुंदर हाई कोर्ट है, कभी समय मिले आइएगा हमारे हाई कोर्ट को जरूर देखने के लिए आइएगा, राइट? यहाँ पर हर मंथ बैच चलते रहते हैं, ऑनलाइन बैच। ये जो ऑनलाइन क्लासेस है हमारी, ये कब से चल रही है? जनवरी 2020 से, यानी कोरोना से पहले हमने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते थे, हमारे बहुत सारे बच्चे थे जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, बट जोधपुर आना थोड़ा पॉसिबल नहीं, और जोधपुर में मई जून की गर्मी बहुत भयंकर भी होती है, हम भी अवॉइड करते हैं, राइट? साथ ही साथ सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस में ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है, यस चलती है, बट ऑफलाइन का नया बैच अभी थोड़े दिन स्टार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट हैं जिनका कोरोना से पहले का कुछ कोर्स बाकी है, पहले हम उनका पूरा करा है, क्योंकि फिर नए लेंगे तो मेरे पुराने बच्चे फिर वहीं के रह जाएंगे,
तो पहले हम अपने पुराने बच्चों का कंप्लीट करेंगे कोर्स, फिर नया बैच स्टार्ट करेंगे। और कुछ सर्कमस्टेंसेज है जिसकी वजह से हमारे ऑफलाइन क्लास में अभी बीच में 1-1.5 महीने की छुट्टियां हो जाएगी। तो हम सोचते हैं कि भाई वो टाइम पीरियड निकल जाए 1-1.5 महीने वाला और इनका भी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, देन हम स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान जुडिशरी वालों के लिए जो नया बैच है वो हो सकता है ऑफलाइन का इस एग्ज़ाम के बाद शुरू, और हो सकता है एग्ज़ाम डिले हो जाए, कुछ आइडिया नहीं कह सकती। बाकी स्टेट वाले भी फ़ोन करते हैं कि हमें जोधपुर आके पढ़ना है। आप लोगों का मोस्ट वेलकम, आप लोगों का जोधपुर में हमेशा स्वागत रहेगा। पर थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, एक बार मेरे पुराने बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो जाए और 1-1.5 महीने का जो मुझे गैप लेना है अपनी क्लास की छुट्टियों का, वो करने के बाद मैं नया बैच स्टार्ट करूँगी, आप आ सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती हैं, यूपी की, बिहार की, हर स्टेट की चलती है, हर स्टेट की चलती रहती है मेरी ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस का जनरली जो हमारा टाइम होता है वो होता है मॉर्निंग में 7:30 से 9:30, बट सर्दी थी तो सर्दी में हम लोग कर लेते 8:30 से 10:30, क्योंकि वो बच्चे भी फिर सोते हैं ना, तो थोड़ा सा 8:30 से नहीं, 8 से 10 थोड़ा सा ठंड का प्रॉब्लम रहता है, फिर उठ नहीं पाते। तो ये जनरली आधे घंटा का वेरिएशन ऊपर नीचे चलता रहता है। इसी कड़ी में हम लोगों के एक इवनिंग में भी बैच चलता है 5:30 से 6:30, और ये गर्मी में हो जाता है 6 to 8, क्योंकि गर्मी में दिन बड़े होते हैं ना तो थोड़ा लेट कर लेते हैं, सर्दी में दिन छोटे होते हैं तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। घर बैठ के पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं है। शर्त एक है, क्या आपके पास इंटरनेट का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए। आप बहुत अच्छे से घर बैठ के हमसे पढ़ पाएंगे अगर अच्छा आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है। तो 2 वे कम्युनिकेशन है, कोई इशू है ही नहीं, बढ़िया से पढ़ सकते हैं, कोई भी प्रकार की टेंशन नहीं है, ठीक है। न्यू बैचेस हमारे यहाँ एवरी मंथ चलते हैं। हमारा एक टारगेट होता है कि हमें इस महीने इसको कंप्लीट करना है, वो जैसे ही कंप्लीट होता है हमारा नया सब्जेक्ट नया बैच हो जाता है। आपका कई बार क्वारी आती है कि मैम अगर मैं बीच में ज्वाइन करती हूँ तो, जैसे मान लीजिए मैम आपका बैच 21 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है 2021 को, और मैं आपको यहाँ पे 5 मार्च को ज्वाइन करती हूँ, तो क्या होगा? तो बेटा उसमें क्या होगा कि CRPC सेक्शन 1 से चल रही, मान लो आपने ज्वाइन किया तो सेक्शन 105 पे है, तो आप 106 से कंटिन्यू करेंगे, और जैसे दूसरे बैच में होगा 1 से 105 में आपको वापस बिठा देंगे, ताकि दूसरे बैच में आपका जो रिमेनिंग है वो मिल जाएगा। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप आराम से कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे एवरी मंथ होता है, बाकी आप ज्वाइन कभी भी कर सकते हैं। तो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे 21 फरवरी को, उसके लिए आप 3 डेज़ का क्लास में बैठ के देख सकते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करनी पड़ेगी। देन आप 3 दिन क्लास बैठिए, आपको लगता है यस कंफर्टेबल आपको ज्वाइन करना है, देन फीस सबमिट करके आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आपका सवाल फ़ी कितनी है, एक व्हाट्सअप मैसेज करेंगे आप, एक नंबर है आपके पास 9950574460 पे, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। अब आता है हमारे पास कुछ फ़ोन हरियाणा के या राजस्थान के या MP के, और बोलते हैं मैम एग्ज़ाम आ गया, फॉर्म डल गए, क्या आप कोर्स करा पाएंगे? मैं तो करवा दूंगी, ऑनलाइन तो पढ़ा ना, पूरे दिन पढ़ा दूंगी मैं, क्या आप ऑब्जर्व कर पाएंगे? इफ़ यू हैव कैपेसिटी ऑब्जर्वेशन की, भाई तो कैपेसिटी पढ़ाने की है, कोई आपत्ति नहीं है। तो थोड़ा वो रहता है कि भाई आप कैसा कैच कर पाएंगे। क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि देखो बेटा मेरे पास तो मॉर्निंग में भी बैच है, इवनिंग में भी बैच है, मैं तो आपको कहूँगी दोनों में बैठ जाओ। मेरे यहाँ अर्ली मॉर्निंग में बैच चलता है EDJ का 5:30 से 7:30, आप उसमें भी बैठिए कॉमन सब्जेक्ट में। तो मेरे पास 3 बैच है, आप तीनों में बैठिए, आपका 7 महीने का या 8 महीने का या 6 महीने का जो कोर्स हो वो आपका 3 महीने में हो जाएगा। बट क्या आपका माइंड इतना ऑब्जर्व कर पाएगा? इफ़ यस तो देन यू ज्वाइन, नो प्रॉब्लम, मेरे यहाँ तो हो जाएगा कोर्स आराम से। तो एक टाइम लीजिए, हमेशा अपने लिए भी हमेशा एक टाइम लीजिए, चलो कोई बात नहीं, आ गई वैकेंसी, मुझे प्रिपरेशन करनी है, मुझे जाना है, मैं जितना कर पाए ठीक, नहीं तो नेक्स्ट वैकेंसी। अब आग लग गई, कुआं खुद गया तो पानी से बुझा दूंगा, नहीं तो आग लगी है फिर लग सकती है आग, तो कुआं काम ही आएगा ज़िंदगी भर। तो वो जो आपका सवाल है आप कोर्स करेंगे, मैं तो करा दूंगी बेटा, आप कितना क्या उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? देखिए तो ये ऑनलाइन क्लास का, ऑफलाइन क्लास में तो एक ही बैच होता है। ऑनलाइन में क्या आप घर बैठे हो, आपको बार बार आने जाने का भी दिक नहीं है, झिक नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, तो आप ले सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर के लिए आप मैसेज करेंगे, आपको एक पैम्पलेट मिल जाएगा। मैं कोई डिस्काउंट नहीं देती, मैं कोई सेल नहीं लगाती,
मैं डिस्काउंट नहीं देती। मैं अपनी मेहनत करती हूँ, 100% मेहनत करती हूँ, 100% टारगेट कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि जब आपने मुझे फीस दी है तो मेरा डर लगा रहता है भैया आपको पढ़ाना है, इट्स माई ड्यूटी, आप आइए मैं पढ़ाऊँगी। आप नहीं आते मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगी, आपके घर आके तो नहीं पढ़ा सकती मैं, उसके लिए तो आपको आना ही पड़ेगा क्लास में। आप रेगुलर क्लास में आइए, मैं रेगुलर आपको पढ़ाऊँगी। हाँ, किसी दिन तबीयत खराब हो जाए वो तो ना बेटा आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, उस दिन तो छुट्टी करनी पड़ती है। वो तो आप भी कहोगे मैम प्लीज़ एक दिन रेस्ट कर लीजिए, है ना, ताकि मैम अगले 4 दिन अच्छे से पढ़ा पाएगी। ठीक है, तो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 21 फेब को 2021। लोअर जुडिशरी का भी हो रहा है और हायर जुडिशरी का भी हो रहा है। हायर वाले स्टूडेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो सुबह 5:30 से 7:30 भी बैठ सकते हैं अगर पूरा कोर्स वाले, सेकंड बैच में भी बैठ सकते हैं, थर्ड बैच में शाम में भी बैठ सकते हैं। अगर उनके पास सफिशिएंट टाइम है कि हाँ मैं कर सकता हूँ ना, तो कर सकते हैं। लोअर वाले के पास दोनों की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कुछ बच्चे के लिए हम एक ही बैच ज्वाइन कर सकते हैं, फैमिली हैं, बच्चे हैं, ऑफिस है, नहीं जैसे वो एक बैच कीजिए तो उनका कोर्स फिर वो 7 महीने में कंप्लीट होगा। वो दोनों बैठते तो थोड़ा आपको जल्दी हो जाता है। तो नए बैच स्टार्ट हो रहे 21 फेब से, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मॉर्निंग में, और 23 फेब से हो रहे इवनिंग में। क्या कहा, 21 फरवरी से हो रहे हैं मॉर्निंग में और 23 फरवरी से हो रहे इवनिंग। ये बैच सिर्फ अभी ऑनलाइन है, ऑफलाइन वाला भी नहीं है। ये बैचेस ऑनलाइन है, ऑफलाइन वाला भी नहीं है। ऑफलाइन जैसे स्टार्ट होगा उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। जैसे ही आरजेएस का फॉर्म डल जाएगा राजस्थान जुडिशरी का, तो हम एक प्लानिंग कर रहे हैं कि हम ऑफलाइन एक क्रैश कोर्स चलाएंगे आरजेएस का, क्योंकि अभी क्रैश कोर्स का जब तो डेट नहीं आती एग्जाम की, क्रैश कोर्स पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो हमारे, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ बेसिकली, तो बाकी स्टेट के तो मैं क्रैश कोर्स नहीं चलाती, राजस्थान के इसलिए चलाती हूँ क्योंकि मेरे जोधपुर के बच्चे मेरे पास आ सकते हैं, है ना। तो राजस्थान का तो मैं हर बार चलाती हूँ, क्योंकि वो मेरा वो थोड़ा होता है ना कि अपन यहीं रह रहे हैं, बाहर के बच्चे तो जैसा हरियाणा का क्रैश कोर्स चलाऊंगी तो सब लोग तो जोधपुर नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन राजस्थान के अंदर तो जोधपुर पूरा ही मेरा इधर ही है, तो आ सकते हैं। तो हमारा एक मानना है कि जैसे एग्ज़ाम की डेट होगी तो कोशिश है कि 2.5 महीने का हम लोग एक क्रैश कोर्स चलाएंगे, बट एग्ज़ाम आते ही, फॉर्म निकलते ही, अन्यथा तो अभी इससे तो कोई क्रैश कोर्स का मतलब नहीं है। साथ ही साथ आती लैंग्वेज की क्लासेस। हाँ जी, लैंग्वेज की क्लासेस भी पढ़ाती हूँ मैं, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर प्री के लिए, हिंदी ऐसे राइटिंग मेंस के लिए। हरियाणा वाले अभी आप प्री का एग्जाम दे दीजिए एक बार, फिर जल्दी मैं आपके लिए हरियाणा की मेन के लिए हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, जो आपके ना गद्यांश पद्यांश पल्लवन ऐसे इंग्लिश ऐसे, वो सब भी करवाऊंगी। बस थोड़ा सा मेरे क्या शेड्यूल नहीं बैठ रहा है। अब आती है जजमेंट राइटिंग की बात, वो भी करवाती हूँ। वो ही ना पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, शेड्यूल बैठ नहीं रहा है, बट जल्दी ही आप लोगों के लिए एक 5 डेज़ का कोर्स आएगा जजमेंट राइटिंग का। एक तो पूरा कोर्स चलता है 2.5 महीने का, जिसमें पूरा जजमेंट लिखाते हैं। एक 5 डेज़ का कोर्स होगा जो झारखंड के सॉरी अभी हमारे छत्तीसगढ़ वालों के मेन के एग्जाम के लिए बहुत काम का होगा। तो 5 डेज़ का एक छोटा सा कोर्स चलाऊंगी, जिसके अंदर आपको सिखाऊंगी कैसे करना है, कि छोटा कोर्स होगा, छोटा वाला। इसके साथ ही साथ अभी 3-4 कोर्स लॉन्च होने वाले, छोटे छोटे कोर्सेज हैं, आप फी भी अफोर्ड कर सकते हैं और वो बहुत काम आएगा। जैसे बिहार जुडिशरी के लिए भी मेन के लिए, बिहार एपीओ के लिए मेन के लिए, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। 5 डेज़ के कोर्सेज होंगे जिसमें मैं आपको लिखना सिखाऊंगी कि कैसे लिखना होता है, आंसर राइटिंग जरूर आपको लिखना सिखाऊंगी। तो बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 1-2 दिन में सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। आज के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। नोटिफिकेशन चेक करना मत भूल लीजिएगा, ठीक है, ऑल द बेस्ट।